हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ओके, आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने आपको थेल्स थियरम 6.1 और कन्वर्स ऑफ थेल्स थियरम 6.2 एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इन गिवन फिगर 1 एंड 2, आपको दो फिगर दिया हुआ, ये पहला फिगर है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम दूसरा फिगर देखेंगे। तो ये फर्स्ट फिगर है। इन गिवन फिगर 1 की बात करते हैं। 1 एंड 2 दोनों में आपको एक पैरेलल दिया हुआ है, देखो DE पैरेलल BC। इतना याद रखो कि पैरेलल दिया हुआ है तो थेल्स थियरम। ओके, पैरेलल दिया है तो थेल्स थियरम की बात करेंगे। तो थेल्स थियरम क्या था कि अगर पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो फाइंड EC इन 1, तो आप देख रहे हो आपको ये EC फाइंड करना है। ओके, तो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हम लाइन L, और देख रहे हो आप DE पैरेलल हो रहा है किसके, BC की, और ये गिवन है, पैरेलल आपको दिया हुआ है। पैरेलल दिया हुआ है इसका मतलब थेल्स थियरम कि पैरेलल होगा तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बस वही फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें इस फिगर के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, EC। तो गिवन क्या है, DE पैरेलल BC, तो मैं यहाँ पे लिख दिया DE पैरेलल BC। फाइंड क्या करना है, EC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाइंड EC। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो DE पैरेलल BC ये गिवन है। ओके, ये गिवन, तो DE पैरेलल BC अगर पैरेलल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, थेल्स थ्योरम। तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम रेशियो कैसे बनाएंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, रेशियो इक्वल होता है, तो हमने बना दिया, देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अच्छा, हर एक की वैल्यू दी हुई है आपको। AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, तो AD की जगह पर 1.5, DB की जगह पर 3। AE कितना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और EC तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ से हम पॉइंट निकाल देते हैं, तो नीचे 10 आ जाएगा, 3 तो ऑलरेडी था, 1 अपन EC एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 3 10 जा 30 हो जाएगा, 1 अपन EC। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो EC ऊपर 1 नीचे, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देख लो EC ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, 30 ऊपर आ गया, 15 नीचे चला गया, 15 2 जा। अच्छा, यहाँ पे नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो EC की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो पैरेलल दिया है तो हम रेशियो को सेम बता सकते हैं, और ये हमने कहाँ पे सीखा था, थेल्स थियरम में सीखा था। ओके, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें भी ये आपको पैरेलल दिया हुआ है, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, DE पैरेलल BC ये गिवन है, तो हमने लिख दिया DE पैरेलल BC। और फाइंड क्या करना है, इस बार आपको AD फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया फाइंड AD। ओके, अब आप ध्यान से देखो, पैरेलल गिवन है तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ओके, तो रेशियो क्या लेंगे, AD अपॉन DB, ध्यान से देखो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल का साइन भी लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो, AD फाइंड करना है, DB कितना दिया हुआ है 7.2, AD फाइंड करना है, DB कितना दिया है 7.2, AE कितना दिया हुआ है 1.8, और ये नीचे 5.4, तो 1.8 5.4। ध्यान से कैलकुलेशन को देखें, AD अपन 7.2 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आप पॉइंट को डायरेक्ट निकाल सकते हो, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट, पॉइंट के बाद भी एक डिजिट, तो 18 अपन 54 हो गया। ओके, अब आप ध्यान से देखो, 18 के फैक्टर 18 1 जा, और 54 के फैक्टर 18 3 जा, तो यहाँ पर 18 कैंसिल, तो आपके पास 1/3 रहेगा, और ये एज इट इज़ है। अब ये 7.2 सामने जाएगा, तो 7.2 इंटू 1 और नीचे 3। अब यहाँ से हम पॉइंट निकाल देंगे, तो 7.2 से पॉइंट निकलेगा तो 72/10, और 1/3 तो एज इट इज़। अच्छा, ये 3 से कैंसिल होगा, 24। ओके, 24 3 जा 72, तो 24 1 जा 24, और नीचे 10, 24 1 जा 24, नीचे 10, और पॉइंट लगा सकते हो, तो AD का आंसर कितना मिलेगा आपको, 2.4 मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है इसका मतलब थेल्स थियरम,
पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से देखा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।